हम एक शहर को देखते हैं जो काफी बड़ा होता है और उसका नाम गैंगनम डिस्ट्रिक्ट होता है। उसके तुरंत बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिस पर लिखा होता है D1। ये बिल्डिंग एक गेमिंग कंपनी की होती है जो ग्लोबली टॉप नंबर 1 पर आती है। इसके बाद हम एक साइबर कैफे का सीन देखते हैं जहां एक आदमी हेडफोन्स लगाए बैठा होता है और उसके साथ कुछ और लोग होते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं जब गेम शुरू होगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कीबोर्ड पर टाइप कर रहा होता है और कहता है, गेम स्टार्ट होने वाला है। फाइनली वो वक्त आ ही गया जब मैं उस बंदे से मिलूंगा। स्क्रीन पर सफेद रोशनी चमकती है और लिखा आता है, गेम शुरू हो गया। अब हम एक टीम को देखते हैं जिसका नाम D1 होता है। इसमें सबसे आगे खड़ा होता है इनका टीम लीडर जो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। वह एक आदमी को देखता है और कहता है, आज तो तू नहीं बचेगा, और तुरंत हमला कर देता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेक्स होता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। एक चश्मा लगाए लड़का स्क्रीन की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरे टुकड़े कर दूंगा। तुरंत ही उसका एक हाथ कट चुका होता है जो हमारे हीरो ने ही काटा होता है और वो दर्द में चिल्लाता है। उसके टीम मेंबर्स कहते हैं, बॉस आप ठीक तो हैं? कोई कहता है, बॉस मारे गए। उसकी टीम का एक बंदा अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है और अचानक से गायब हो जाता है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही ओपी लुक देता है। जैसे ही वो आदमी अटैक करता है वहां एक बड़ा धमाका होता है और वो दूर जा गिरता है। धमाके के बीच से हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है। एक बंदा कहता है, टीम लीडर मर गए। बॉस कहता है, चिंता मत करो, मैं शील्ड से ब्लॉक कर लूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि उसके सामने दो लोग खड़े हैं और फिर हमारा हीरो एक जोरदार अटैक करता है और सब के सब हवा में उड़ जाते हैं। धमाके के बीच से हमारा MC, मुख्य पात्र, बाहर आता है। यह सब देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर हम एक फ्लेम को देखते हैं जो पूरी तरह जल चुका होता है। तुरंत ही हमारा मेन कैरेक्टर लाशों के ऊपर खड़ा होता है और उसका ओपी लुक दिखता है। वो चश्मे वाला लड़का कहता है, आखिर ये आदमी है कौन? और फिर चिल्लाता है, डेक्स कमीने। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो आराम से चिप्स खा रहा होता है और कहता है, आखिरकार मैं इस गेम के टॉप नंबर पर आ ही गया जो मेरा सपना था। आज मैंने अपना सपना पूरा कर लिया और अब मैं सच में ये गेम छोड़ रहा हूं। चश्मिश लड़का स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या है? ये कमीना मदरबोर्ड में घुस गया है, इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखते हैं जो कह रहा होता है, आज से मैं क्यों छोड़ रहा हूं। नया सीन शुरू होता है। एक दिन बीत जाता है। हम एक सफेद ट्रक को देखते हैं जिस पर अर्केडिया लिखा होता है। उसमें दो लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। एक कहता है, तुम्हें पता है डेक्स ने गेम छोड़ दिया है। दूसरा कहता है, वैसे भी आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले कम हो गए हैं जब से गेमिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है और लोग अब VR गेम्स खेल रहे हैं। फिर हमें आर्केडिया ऑनलाइन के बारे में बताया जाता है जो कि एक वर्चुअल ऑनलाइन गेम है। गेमिंग कैप्सूल को दिखाया जाता है। इसका सिस्टम कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे ही आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो, यह आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम से जुड़ जाता है और जो लड़की आपको इस गेम के बारे में बता रही होती है वह इस गेम की AI होती है। फिर से ट्रक का सीन, हम फिर से वही सफेद ट्रक देखते हैं जो गेमिंग कैप्सूल्स ले जा रहा होता है। एक आदमी कहता है, आपका पार्सल आ गया है। यहां एक लड़का बाहर आता है जो बहुत मुस्कुरा रहा होता है। फिर यह लड़का अपने बारे में बताता है। इसका नाम डेक्स है, जिसने 20 सालों तक एक गेम खेला और उसे पूरा खत्म कर दिया। फिर वह लड़का गेमिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल हमें एक खूबसूरत सिटी दिखती है। डेक्स कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में यहां हूं। फिर वह किसी से कहता है, तुम्हें जो भी प्रोफेशन चुनना है तुम कर सकते हो। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। वह इस गेम की AI है और पूरा गेम कंट्रोल करती है। वह डेक्स से कहती है, ये रही स्किल बुक। हमारा मुख्य पात्र कहता है, ये कैप्सूल मेरे दिमाग से जुड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद हम एक एनर्जी क्रिस्टल को देखते हैं। उसके नीचे हमारा मेन हीरो खड़ा होता है और उसके आसपास काफी लोग होते हैं।
दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उनके बीच में हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। वह कहता है, चलो इन्वेंट्री चेक करते हैं, क्या है इसमें। उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जिसमें उसके स्टेटस दिखाए जाते हैं। वह सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर हम एक बिगिनर क्वेस्ट को देखते हैं जिसमें उसे एक स्लाइम को एलिमिनेट करना होता है। वह सोचता है, यह तो सबसे कमजोर प्राणी होता है। फिर वह बताता है कि इस गेम में मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हमें कुछ स्किल्स और एबिलिटीज दी जाती हैं जिससे गेम मूवमेंट आसान हो जाए। डेक्स एक स्लाइम को देखता है और कहता है, आज तो तू गया बेटे। वह सोड पकड़ता है और स्लाइम के दो टुकड़े कर देता है। फिर कहता है, यह तो बहुत आसान था। तभी उसके सामने एक नया क्वेस्ट ओपन होता है जिसमें उसे 100 बुक्स पढ़नी होती हैं। वह सोचता है, क्या बुक्स, सच में? अगले ही पल हम एक लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहां दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। एक कहती है, ये लड़का कितने दिनों से बुक्स पढ़ रहा है। दूसरी लड़की कहती है, ये तो सिर्फ अपना क्वेस्ट पूरा कर रहा है। डेक्स कहता है, मुझे बुक्स पढ़ने से काफी डेटा मिल गया है। तभी एक लड़की कहती है, जल्दी ही ये हार मान लेगा। डेक्स लड़की के पास आता है और कहता है, क्या मुझे इस बुक का सीक्वल मिल सकता है। लड़की सोचती है, क्या इसने सारी बुक्स पढ़ ली हैं। वह पूछती है, तुम्हें इसका सीक्वल क्यों चाहिए। डेक्स कहता है, क्योंकि इसमें अर्केडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। लड़की चौंक जाती है और सोचती है, इसने द अर्लीस्ट ट्रेस एडिलाइन के बारे में पता कर लिया है। फिर वह लड़की उसे बुक देती है और हमारा एमसी उसे थैंक्स कहता है। वैसे दोस्तों, ये बुक देखने में तो बहुत कूल लग रही है। डेक्स लड़की से पूछता है, ये बुक अलग क्यों रखी हुई थी, मुझे ये शेल्फ पर नहीं मिली। लड़की कहती है, इसे पढ़कर तुम खुद ही क्यों पता नहीं कर लेते। जैसे ही वह बुक को छूता है, हम एलिस को देखते हैं जो कहती है, हिडन क्वेस्ट के लिए सभी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। डेक्स बुक को देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, इस बुक की मदद से मैं बिगिनर क्वेस्ट में जो ट्रेजर है उसे ढूंढ लूंगा, द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस। फिर वह किसी चीज को देखता है और कहता है, यह जगह सही है, द एरून लेक। लेक के किनारे खड़े होकर वह कुछ सोचता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, कंडीशन फॉर क्वेस्ट क्रिएशन हैज बिन फुलफिल्ड, मेन सिनेरियो हैज बिन ट्रिगर्ड, और जोरों की एक नीली रोशनी चमकती है। अब हम एक भी रैंक क्वेस्ट को देखते हैं जिसे देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, मजा आएगा। थोड़ी देर बाद हम एक पानी के अंदर का सीन देखते हैं जहां एक डीमन उड़ती हुई दिखाई जाती है। हमें वो पास से दिखाई देता है। एमसी जंगल में जाता है और सोचता है, अजीब बात है, यहां आसपास कोई भी नहीं है। वह लेक को देखता है और हल्की सी स्माइल करता है। फिर वो छलांग लगा देता है। पानी के अंदर जाते ही वह चौंक जाता है क्योंकि लेक बहुत गहरी होती है। फिर हम आर्केडिया की कोरियन ब्रांच का सीन देखते हैं जहां मेन सिनारियो ओपन हो चुका होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलता है, क्या इतनी जल्दी मेन सिनारियो ट्रिगर हो गया, अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। फिर एक आदमी उससे कहता है, ये एक प्लेयर की वजह से हुआ है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोचता है, एक प्लेयर जिसने पूरे गेम का सिस्टम ही हिला दिया। हम देखते हैं कि मेन सिनारियो ओपन हो चुका है। डेक्स पानी से बाहर आता है और उसे काफी सारी नोटिफिकेशंस आती हैं स्किल लेवल अप की। वो झील के किनारे पर बैठा होता है और सोचता है, मुझे वो नेकलेस मिल ही गया जिससे मैं अपनी जॉब क्लास बदल सकता हूं। डेक्स ने जो गेमिंग कैप्सूल लिया था उसका रेंट भी देना था। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है, हिडन क्वेस्ट की। वो कहता है, क्या हिडन क्वेस्ट। फिर वो मुस्कुराता है और बोलता है, चलो करते हैं। अगले सीन में हम यूएस हेडक्वार्टर्स सिलिकॉन वैली को देखते हैं जहां हमें चेयरमैन का रूम दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि ये लड़की चेयरमैन है। मैं सोच रहा हूं, इस बेवकूफ लड़की को चेयरमैन किसने बना दिया। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तभी एक लड़का कहता है, कोरिया के एक प्लेयर ने हिडन क्वेस्ट फॉर बिगिनर्स वैली को ढूंढ लिया है। लड़की बोलती है, क्या वो हमारा आदमी है। लड़का कहता है, वो हमारा आदमी नहीं है। फिर हमें एक हिडन क्लास दिखाई जाती है, बार्ड ऑफ एनार्की। लड़की कहती है, इसमें खास क्या है।
लड़का कहता है, उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। ये सुनकर लड़की की तो फट जाती है। 10 दिन बाद आखिरकार हमारा हीरो उस नेकलेस को ढूंढ ही लेता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी वहां एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है। यू हैव कंप्लीटेड इन द सर्च ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस। फिर हम उस नेकलेस की डिटेल्स देखते हैं। डेक्स उसे देखता है और कहता है, इसमें से एक पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है, क्या आप इस नेकलेस का उपयोग करना चाहते हैं? वो कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है, मुझे करना है इसका इस्तेमाल। वो गुस्से में कहता है, कमीने गेम, इसमें पूछने की क्या बात है? जैसे ही वो ये कहता है, वो एक चीज देखकर चौंक जाता है और एक ईविल स्माइल देता है। पछतावा? मुझे पछतावा क्यों होगा? तभी एक नीली रोशनी चमकती है और नोटिफिकेशन आती है, यू हैव बिन चेंज्ड टू बार्ड ऑफ एनर्की। आपकी लेवल को डिलीट कर दिया गया है। ये सब देखकर वो चौंक जाता है, पर एक चीज देखकर उसकी लंका लग जाती है। वो एक नोटिफिकेशन देखता है जिसमें लिखा होता है, आपको बिगिनर्स को मर्डर कराना है। इसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आता है, उसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। पर दोस्त, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। मैं जल्दी ही इसका अगला पार्ट अपलोड करूंगा, वो भी पूरे 1 घंटे का।